नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मण हूँ। डॉक्टर एलस्पेयर मल्टी स्पेशलिटी होम्योपैथी क्लिनिक में आप लोग का और एक बार स्वागत है। क्या आपको अपना बुढ़ापा से यंग एज में लौटना है? इसका मतलब है कि बुढ़ापा हम लोग किस क्षण को बोलते हैं जिंदगी को? उस क्षण को बोलते हैं कि जब आप अपने घुटने के दर्द से खुद परेशान हो, जब आप अपने कमर के दर्द से खुद परेशान हो, जब घुटने के दर्द के वजह से आप अपना पोता पोती के साथ खेल नहीं सकते हो, जब आप अपने घुटने के दर्द के वजह से जो है थोड़ा सा बाजार में भी जा नहीं सकते हो, जब आप अपना घुटने के दर्द के वजह से अपना खुद का काम जैसे कि वॉशरूम जाना, नहाना या खाना पीना, थोड़ा बहुत जो खुद का जो काम होते हैं वो भी आप नहीं कर पाते हो, तब क्या लगता है मन ही मन में कि ना, मेरा वो यंग एज ही बहुत अच्छा था और शायद ऐसा कोई इलाज हो जो मुझे मेरे उस एज में फिर से लौटा के ले जाए। ठीक है, तो जब भी कोई इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग को होता है तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, और कुछ इलाज वगैरह करवाते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम होता क्यों है, घुटने में दर्द आखिरी होता क्यों है। और यूँ ही तो बहुत सारे रीज़न हैं, यूँ तो बहुत सारे वजह है घुटने के दर्द के पीछे। आपके इंजरी के वजह से भी हो सकता है। इंजरी मतलब आप किसी भी तरीके से आपको इंजरी हो सकता है। टेंडिनाइटिस मतलब टेंडन में एक इन्फ्लामेशन। टेंडन क्या होता है? जो आपके घुटने को बांध के रखता है, उसका अगर इन्फ्लामेशन होगा तो फिर उसकी वजह से हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब हड्डी में अगर कोई इन्फ्लामेशन होगा, हड्डी का इरोशन मतलब क्षय हो जाएगा, तो जिस वजह से आपको हो सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से हो सकता है। ठीक है, बार्साइटिस मतलब आपके घुटने के चारों ओर जो लिक्विड रहता है वो अगर कम हो जाएगा तो उसके वजह से भी हो सकता है। यूरिक एसिड के वजह से भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे वजह है जिस वजह से आपको इस तरह का घुटने में दर्द हो सकता है। और इसके इलाज स्वरूप क्या करते हैं हम लोग? ज़्यादातर जो है कैल्शियम का गोली, जो आपका फिजिशियन या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स होते हैं तो ज़्यादातर आपका कैल्शियम का गोली या तो विटामिन डी का गोली या तो पेन किलर वगैरह जो है वो एसओएस के तौर पर देते हैं कि बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो अच्छा है। कभी कभी आपके ज़रूरत के हिसाब से जो है आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन भी दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ करने के बावजूद भी अगर ठीक नहीं होता है तो फिर डॉक्टर क्या सोचते हैं कि नहीं, आपको नी को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, मतलब एक सर्जरी करके आपके नी जॉइंट को रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ये बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपके ज़रूरत के अकॉर्डिंग ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के द्वारा आपको एडवाइस किया जाता है। बट शायद आपको पता नहीं है कि आज के दिन में इसका और एक सॉल्यूशन भी है जो सिर्फ मेडिसिनल सॉल्यूशन है, जिसमें ना तो आपको कोई इंजेक्शन, ना तो आपको कोई ऑपरेशन, किसी भी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ता है। वो भी उस मेडिसिन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। उसका एफिकेसी को अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा सर्टिफाइड किया गया है। मतलब वो मेडिसिन काफ़ी हद तक आपके लिए कार्यकारी साबित हो सकता है, वो भी विदाउट एनी साइड इफेक्ट। वो है होम्योपैथी। तो आज के दिन में आपकी इस बीमारी को पूरी तरीके से, आपके इस दर्द को पूरी तरीके से नियंत्रण में रख सकता है ऐसा होम्योपैथिक मेडिसिन है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी अमेरिकन संस्था के द्वारा उसको सर्टिफाइड किया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको एडवांटेज क्या है? इसमें सिर्फ आपको कुछ करना नहीं है, कोई भी ऑपरेशन या तो कोई भी पेन किलर वगैरह का ज़रूरत नहीं पड़ता है। सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि बहुत सेफ एंड सिक्योर है, तो आप उस मेडिसिन को लेते हुए क्या होता है, आप बहुत अच्छा रह सकते हो और आपका दर्द को बहुत अच्छे तरीके से इसको कंट्रोल में रखा जा सकता है। जैसे होम्योपैथिक में कुछ मेडिसिन का नाम भी मैं लेना चाहूँगा, जैसे कि आप आर्निका का नॉर्मल हम लोग नाम सुने होंगे कि कभी भी हम लोग गिर जाते हैं तो आर्निका ले लो। तो आर्निका भी एक आपके घुटने के दर्द के लिए बहुत काफ़ी हद तक कारगर साबित होता है। लिडम्पल, हाइपेरिकम, मैगफॉस, कॉस्टिकम, एसिटिक एसिड, रूटा, रास्टाक्स, ब्रायनिया, ये सब जो मेडिसिन है काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी अच्छा मेडिसिन है जो आपके इस घुटने के दर्द को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। लेकिन ये सब मेडिसिन जो है, मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगा कि यूं ही ना लिया करो।
कोई भी एक रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास जाके उनके सलाह के मुताबिक ही ये सब जो मेडिसिन है ये सब मेडिसिन लेना चाहिए। और इसके साथ साथ और क्या होना चाहिए, रेगुलर आपका एक्सरसाइज। क्या होता है ना कि जब आपके हड्डियों में या घुटने में दर्द होता है तो फिर क्या होता है, उसके सराउंडिंग्स में जो मासल होता है या नर्व होता है, ये जो टेंडन होता है, तो उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ने के कारण क्या होता है, वो भी इंज्योर होता है। तो आपका एक्सरसाइज क्या करते हैं आप, उसका जो इंजुरी हुआ है उसको हील अप करने में मदद करता है। तो इसीलिए पर्टिकुलर कुछ नी रिलेटेड, मतलब आपके घुटना रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करना, या तो सिंपल वॉकिंग करने के अगर हालत में हो तो फिर वॉकिंग सुबह या शाम को किसी भी एक टाइम पे आप वॉक कर लोगे तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। डाइट एज पर योर डायग्नोसिस आपको लेना चाहिए। जैसे अगर यूरिक एसिड आपको है तो फिर उस हिसाब से आपको, जैसे कि टोमेटो, सोयाबीन, भिंडी, ये सब डाइट जो है थोड़ा सा कम लेना चाहिए अगर आपको यूरिक एसिड का शिकायत है तो। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर ये सब का रिस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है। अगर इसके साथ साथ अगर आपका डायबिटीज है तो डायबिटिक आपका जो फूड क्राइटेरिया है उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग, आपके डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग उस डाइट को आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, तो फिर अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको आपका घुटने का दर्द आपका दुनिया को सिमट कर रख दिया है एक बेड के ऊपर, तो डेफिनेटली अभी आप अपना कोई भी निकटवर्ती जो है रजिस्टर होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ आप कंसल्ट कीजिए। बिलीव मी, आप अच्छे रहोगे। नमस्कार।